हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्लास 10th वालों, कैसे हो सभी लोग। तुम्हारा एक लास्ट एग्जाम रह गया है एसएसटी का, तो मेरे भी एग्जाम खत्म हो गए हैं। तो चलो तुम्हें कुछ स्ट्रैटेजी टिप्स बताता हूँ जिससे तुम ऑब्वियसली क्लास 10th एसएसटी में 90+ तो स्कोर कर ही दोगे। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बेसिक सी टिप दूंगा कि अब कोई भी नया मटेरियल मत लगाना, कोई भी नई बुक से रिवीजन मत करना। जो तुम लोग पहले बुक से रिवीजन कर रहे थे उसी बुक को यूज़ करना। एंड ये सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में तुम लोग बढ़िया मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। तो यार हिस्ट्री में सबसे पहले तुम लोग हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो उनको लिख लो, इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं उनको लिख लो एक पेज के ऊपर, जिससे तुम्हारी वो नज़रों के सामने रहेंगे। और यार हिस्ट्री के अंदर एमसीक्यूज में तुम लोग छोटी से छोटी चीज़ एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारे 1-2 नंबर जो कटते हैं एमसीक्यूज में वो नहीं कटेंगे। और यार तुम लोग एक टाइमलाइन चार्ट भी बना सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है, कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ इस चैप्टर में, एंड सो ऑन। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स कैसे कटते हैं। जब तुम्हारा आंसर इनकम्प्लीट होता है, यानी कि हिस्ट्री में आंसर अपना इनकम्प्लीट बिल्कुल भी मत छोड़ो, जिससे तुम्हारे मार्क्स कटते हैं। एंड जब पॉइंट्स कम होते हैं, तुम लोग अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हो, जिससे तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। हिस्ट्री में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही तुम लोग बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड यार अगले नंबर पे बात कर लेते हैं हम लोग ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी एज कम्पेयर टू हिस्ट्री आसान है, स्कोरिंग है। ज्योग्राफी में तुम लोग मार्क्स कहाँ पे कटाते हो, डेफिनेशंस में। तो डेफिनेशंस अपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तुम लोग रट लेना, क्योंकि डेफिनेशंस में ही इसमें मार्क्स करते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। जो एग्जाम्पल्स होते हैं डेफिनेशन के बाद जो एग्जाम्पल्स लिखते हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि यार अगर एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो आंसर का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता टीचर के ऊपर। एंड यार जियोग्राफी और हिस्ट्री के अंदर मैप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तुम लोग कर लेना। अगर नहीं करोगे तो 4-5 नंबर तुम्हारे फ्री के कट जाएंगे, अगर कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो नंबर 3 पर बात करते हैं हम लोग सिविक्स के बारे में। सिविक्स में कैसे मार्क्स स्कोर करोगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है भाई, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। सिविक्स में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये एसएसटी के अंदर। यहाँ पे बस एक बात समझ लो, इसमें रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, लॉजिक से तुम लोगों को काम लेना है। पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स के अंदर तुम लोग हर चैप्टर को अच्छे से समझ लेना एक बार, क्योंकि डेफिनेशंस कहीं से भी आ सकती है चैप्टर में से। सिविक्स में तुम कुछ कीवर्ड्स याद कर लो, जैसे कि डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, ऑल दीज थिंग्स। मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, सिविक्स में तुम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ लेना। अगर तुम लोग अटक जाओगे किसी क्वेश्चन में, खुद बनाने में, इसमें मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कट जाएंगे तुम्हारे। अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तो तुम लोग इसमें खुद आंसर फॉर्म नहीं कर पाओगे। तो नंबर 4 पर बात करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं डेफिनेशंस में, तो इसमें भी तुम लोगों को डेफिनेशन पूरी बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद होगी तो यार तुम लोग अगर खुद से फॉर्म करोगे तो गलती ज़रूर से होगी। इसमें भी तुम लोग एग्जाम्पल्स ज़रूर से याद कर लेना, अगर एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आंसर का बिल्कुल भी। एंड अगेन यार हर चैप्टर के तुम लोग इसमें भी एमसीक्यूज लगा सकते हो। पूरी एसएसटी में जितने भी चैप्टर हैं सबके एमसीक्यूज एक बार ज़रूर से कर लेना। और यार इकोनॉमिक्स का लॉन्ग आंसर लिखने के बाद 4-5 पॉइंट्स लिखने के बाद एंड में एक शॉर्ट कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हो, जिससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इम्पैक्ट टीचर के ऊपर पड़ता है। अगर यार तुम्हारा सारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में एक सैम्पल पेपर ज़रूर से लगा के देख लेना, या प्रीवियस ईयर का ही पेपर लगाकर देख लेना, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और पता लग जाएगा कि कैसे बनाकर लिखना है क्वेश्चन को। एंड एमसीक्यूज का भी तुम लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे एमसीक्यूज बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। फिर अब मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो तुम लोग करते हो। 5 मार्कर क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स बिल्कुल भी मत लिख कर आना, चाहे तुम लोग जितना भी बड़ा लिख दो 1 पॉइंट, पर 5 से 6 पॉइंट जरूर से लिख कर आना। एंड में कंक्लूजन भी लिख कर आना जरूर से। और यार 2 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी मत लिखो, जिससे तुम्हारे मार्क्स को तो नहीं करते पर इम्पैक्ट बेकार पड़ता है टीचर के ऊपर। तो याद रखना एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और यार अगेन मैप को गलत मार्क बिल्कुल भी मत करना, मैप ज़रूर से कर जाना। बहुत ही ज़्यादा इजी मैप आता है, एक बार अगर कर लोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा। एंड यार सो सॉरी फॉर दैट कि मैं और सब्जेक्ट्स की वीडियो भी बना सकता था, पर यार मेरे एग्जाम्स चल रहे थे क्लास 11th के पीसीएम के, इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो एक एसएसटी की वीडियो बनाई है, तो कैसी लगी एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अपना स्कोर भी तुम लोग कमेंट में बता सकते हो कि तुम लोग कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो क्लास 10th के अंदर मार्क्स एंड एसएसटी के अंदर। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।